तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अवनीश सिंह एक बार आपके लिए फिर से वापस आ चुका हूँ। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारी 2 वीडियोस अपने चैनल पर नंबर सिस्टम की पड़ चुकी है। अब आगे पार्ट 3 और लास्ट पार्ट है आज इस वीडियो का। इस वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए जाएंगे, साथ में आपके साथ क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले बेटा कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो जिससे रिलेटेड आपको आरएमएस और सैनिक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। और मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपको लास्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चन की टाइप्स देके जाऊंगा जिससे 101% बेटा क्वेश्चन आप लोगों को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। और आपने जो हमारी पहले वीडियोस पे अगर लाइक नहीं किया तो पहले आप अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आपकी ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले आप जाइए और नंबर सिस्टम की हमारी पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियोस देखिए, देन उसके बाद इसे देखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा आज की हम अपना न्यू टॉपिक जो हमारा नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट था, ठीक है। तो आज का टॉपिक है बेटा डिवाइजन मेथड ऑफ फॉर्मूलाज, ठीक है। डिवाइजन मेथड के फॉर्मूलाज यानी आप सब जानते होंगे, अगर मैं आप सबसे बोलूं कि बेटा मुझे नंबर की डिवाइडेशन आप सबको आती है, बहुत अच्छे से आती होगी। हम छोटी क्लासों से करते हुए आ रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ से हम बहुत अच्छे से डिवाइड करना आता है। अब तो शायद ज्यादातर बच्चे बड़े बड़े नंबर्स को भी डिवाइड कर देते होंगे। और जो जहां तक मुझे पता है कि जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनका डिवाइडिंग मेथड बहुत ही अच्छा और स्ट्रांग हो गया होगा। लेकिन उसके बाद भी कभी कभी बच्चों को कुछ वर्ड समझने में प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे भाजक क्या होता है सर, भागफल क्या होता है, ठीक है, भागफल क्या होता है, ये सब वर्ड्स जो होते हैं कुछ कभी कभी बच्चे नहीं समझ पाते इजीली। तो आज उसी को हम पहले समझेंगे कि ये वर्ड्स क्या उनसे होते हैं, क्या होते हैं, फिर उसके बाद उनके फॉर्मूलेज लगाएंगे। देन लास्ट में मैं आपके साथ क्वेश्चन करूंगा और सबसे लास्ट में इस वीडियो के एंड में मैं आपको क्वेश्चन की वो टाइप देके जाऊंगा जिससे आप आरएमएस का जब आप एग्जाम हॉल में पेपर दे रहे होगे तो उसमें आपको 101% आपको वो क्वेश्चन जरूर मिलेगा, यानी उस टाइप का क्वेश्चन 101% श्योर मिलेगा, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मैं आपसे बोलूं बेटा मुझे आप 2 को डिवाइड करो 7 से, तो आप कहोगे अच्छा सर, सॉरी 7 से नहीं 14 से, तो आप कहोगे अच्छा सर बहुत सिंपल है, आप ऐसे करोगे, आप इसे यहां लिखोगे, कहोगे सर 2 7 14। अब मैं आपसे पूछूं बेटा मुझे ये बताओ 2 को क्या कहते हैं, मैं आपसे पूछूं 14 को क्या कहते हैं, आपने जिस नंबर का यूज करके 14 को डिवाइड किया उसको क्या कहते हैं। अगर आपका यहाँ रिमाइंडर मैंने मान लो 1 बचता तो आप इसे क्या कहते हैं। आप क्या सर ये नहीं पता लेकिन डिवाइड करना आता है। तो आज उसी को हम यहां समझेंगे कि इस 2 को क्या कहते हैं, 7 को क्या कहते हैं, 14 को क्या कहते हैं, और हमें नीचे रिमाइंडर जो बचता है सबको पता है कि रिमाइंडर कहते हैं, ठीक है। अब बेटा बात करते हैं इन सबके वर्ड्स की। मैं आपको हिंदी में भी बताऊंगा, इंग्लिश में भी बताऊंगा, दोनों में लैंग्वेज में बताऊंगा, लेकिन फॉर्मुलेज जो मैं आपको नोट डाउन कराऊंगा बेटा वो हिंदी में ही कराऊंगा, क्योंकि आपको मैं बताना चाहूंगा हिंदी इन फॉर्मुले से मैं आपको एक ट्रिक दूंगा जिसे आप इजिली हिंदी से ही याद कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे बोलूं बेटा ये जो नंबर 2 है आप इसे क्या कहोगे, तो मैं बताता हूं इसे हिंदी में कहते हैं बेटा, हम यहां लिख दे रहा हूं भाजक। क्या कहते हैं हिंदी में से भाजक, और इंग्लिश में कहते हैं डिवाइजर। क्या कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं बेटा डिवाइजर, ठीक। अब मैं आपको बोलूं जो अंदर नंबर जिस नंबर को आप डिवाइड करोगे उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हिंदी में कहते हैं हमारा भाज्य। क्या कहते हैं बेटा भाज्य, और इंग्लिश में कहते हैं इसे हम डिवाइडेंड। क्या कहते हैं बेटा डिवाइडेंड, ठीक। अब मैं आपसे बोलूं ये बाहर जो नंबर जिस नंबर की हेल्प से आपने 14 को डिवाइड किया उसे क्या कहते हैं। अगर आपसे मैं बोलूं उसे तो आप क्या होगे सर, उसे कहते हैं भागफल हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं क्वाइटेंट। क्या कहते हैं बेटा मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं क्वाइटेंट, ठीक। ये चीजें थी। और जो नीचे अगर रिमाइंडर बचता है तो हिंदी में उसे कहते हैं शेषफल। क्या कहते हैं उसे शेषफल, और इंग्लिश में कहते हैं हमारा रिमाइंडर। क्या कहते हैं बेटा रिमाइंडर। सबको याद रहेगा क्या बोला मैंने, 2 को कहते हैं भाजक और इंग्लिश में कहते हैं डिवीजर, ठीक है। अंदर जो ब्रैकेट के नंबर है यानी बॉक्स के अंदर जो नंबर होता है उसे कहते हैं भाज्य, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं डिवाइडेंड। जिस नंबर की हेल्प से आप उस नंबर को डिवाइड करोगे, जिस नंबर की हेल्प से आप उस नंबर को डिवाइड करोगे, किसको, अंदर वाले नंबर को, तो उसे क्या कहते हैं भागफल यानी क्वाइटेंट। और जो अगर आपका रिमाइंडर बच रहा है तो उस रिमाइंडर को क्या कहोगे बेटा आप शेषफल हिंदी में, और इंग्लिश में कहेंगे रिमाइंडर। मुझे जहां तक लगता है कि आप सबको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। और यहाँ पर मैंने इंग्लिश में देखो ये कर रखा है, डिवाइजर यहाँ आता है, डिवाइडेंड अंदर होता है, और क्वाइटेंट इधर आ जाता है, रिमाइंडर आपका ये हो जाता है, ठीक है। और इंग्लिश की बात करें तो बेटा भाजक ये, भाज्य ये, भागफल ये, और शेषफल ये। कई बच्चे बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं कि भाज्य कौन होता है, भागफल कौन होता है, ठीक है, भाज्य क्या है, भाजक क्या है, शेषफल क्या है, भागफल क्या है। फिर इंग्लिश वाले मीडियम वाले बच्चे भी कभी कभी प्रॉब्लम कंफ्यूजन में होते हैं कि डिवाइजर कौन है और डिवाइडेंड। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो होता है भाज्य और भाजक में होता है, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी
डिवाइजर और डिवाइडेंट में ही कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने एक प्रॉपरली डायग्राम बनाया डिवीजन मेथड का, जिसे आप देख के आराम से समझ सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की। ये फॉर्मूलाज कैसे हैं, ठीक है, और इन फॉर्मूलाज का क्या यूज होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैंने एक क्वेश्चन दिया, उस क्वेश्चन में मैंने आपको डिवाइडेंट दे दिया बेटा, ठीक, क्वाइटेंट दे दिया और रिमाइंडर दे दिया। मैंने बोला ये बताओ, मैंने आपको क्या क्या दे दिया, डिवाइडेंट, क्वाइटेंट और रिमाइंडर, यानी हिंदी में बोलूं तो मैंने आपको दे दिया भाज्य, भागफल और शेषफल। अब मैं आपसे ये बोलूंगा, मुझे ये बताओ बेटा इसका डिवाइजर यानी भाजक कौन होगा। तो आप कहोगे सर ये कैसे निकाले, हमें तो डिवाइड करना आता, बहुत अच्छे से आता, हमने सीख रखा, हमें सारे टेबल्स याद है, पर ये कभी नहीं सीखा, ये बहुत एक यूनिक है, हम लोगों का भी पता भी नहीं था। तो इसके लिए कुछ फॉर्मूलाज होते हैं बेटा, जिन पर हम जाने वाले हैं, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। ठीक है, तो उन फॉर्मूलाज को ही समझते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इधर बोर्ड पे। ठीक है, पहला फॉर्मूला आता है भाज्य, यानी भाज्य के लिए क्या बोलते हैं हम, भाज्य को क्या बोलते हैं बेटा, डिवाइडेंट। जब आपको डिवाइडेंट फाइंड करना हो, क्वेश्चन में आपसे बोला जाए कि डिवाइडेंट यानी भाज्य फाइंड करो, तो आपका फॉर्मूला बनता है भाज्य, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाजक क्या, यानी डिवीजर, और क्वाइटेंट इंटू क्वाइटेंट, ठीक, प्लस क्या बेटा, रिमाइंडर। ठीक है, आप ये फॉर्मूला पुट करोगे तो आपके पास डिवाइडेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डिवाइडेंट यानी भाज्य आ जाएगा। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब आते हैं नीचे लास्ट सेकंड पॉइंट पे। ठीक है, जब आपके पास क्या क्या हो, आपके पास हो डिवाइडेंट भी हो, रिमाइंडर भी हो, क्या क्या हो आपके पास, डिवाइडेंट भी हो, ठीक है, डिवाइडेंट भी हो, रिमाइंडर भी हो और क्वाइडेंट भी हो। ठीक है, क्या क्या हो, डिवाइडर हो, ठीक, डिवाइडेंट हो, क्वाइटेंट हो और रिमाइंडर हो। और आपसे पूछेगा डिवीजर बताओ, यानी भाज्य हो, ठीक है, भाज्य हो आपके पास, भागफल हो आपके पास, शेषफल हो आपके पास, आपसे भाजक पूछ लिया जाए। ठीक, क्या पूछा जाए, भाजक। इसे ऐसे समझते हैं कि एक नंबर जैसे 2 को 14 से डिवाइड करना था, तो आपने कहा सर 2 7 जा 14, तो अब यहाँ पे 14 क्या है हमारा, 14 क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ पे अगर मैं 14 रखूं तो हमारा डिवाइडेंट, हिंदी में रखूंगा तो भाजक। भाजक है आपके पास 14, जिस नंबर से आपने हेल्प से क्वाइटेंट यानी 7, ठीक है, रिमाइंडर कुछ बच नहीं रहा है इस वाले मेथड में, ठीक है, तो रिमाइंडर को छोड़ देते हैं। तो आपको एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया, जैसे मैंने बोला 2 को डिवाइड करो 15 से, तो 15 आपका डिवाइडेंट, ठीक, 7 आपका क्वाइटेंट और 1 आपका रिमाइंडर। ठीक, तो आपको ये तीनों यानी 7, 15 और 1, ये तीनों चीजें दे दी। अब आपसे पूछा जाए कि कौन से नंबर से हमने इसको डिवाइड करा जो रिमाइंडर हमारा 1 बच गया। ठीक, क्या बोला मैंने, कौन से नंबर से हमने 15 को डिवाइड करा जिसके बाद उसका क्वाइटेंट 7 आया, क्या क्वाइटेंट 7 आया, देन रिमाइंडर क्या बचा 1। ठीक, कौन से नंबर से हमने 15 को भाग किया कि हमारा भागफल 7 आया, शेषफल 1 आया। जब ऐसी कंडीशन बन जाए, जब आपसे भाजक यानी क्या पूछा जाए, भाजक यानी भाजक पूछा जाए, यानी डिवाइजर पूछा जाए, क्या मेरे प्यारे बच्चों, डिवाइजर पूछा जाए, तो आप फॉर्मूला लगाओगे भाज्य, ठीक, क्या लगाओगे, डिवाइडेंट माइनस रिमाइंडर अपॉन में क्वाइटेंट। क्या बेटा, ये आपका फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, ये आपका सेकंड फॉर्मूला रहेगा। कब, जब आपसे भाजक पूछा जाए। कब मेरे प्यारे बच्चों, जब आपसे भाजक पूछा जाए। कुल 3 फॉर्मूलेज हैं, हम अभी पुट भी करेंगे, इनको ध्यान से देखिएगा। ठीक, उसके बाद आता है आपसे पूछा जाए भागफल, यानी आपको डिवीजर दे दिया। ठीक, एक क्वेश्चन में आपको डिवीजर दे दिया, यानी 2 दे दिया, ठीक, 15 दे दिया और रिमाइंडर 1 दे दिया। अब आपसे पूछे भाई किस नंबर से आपने डिवाइड करा जो रिमाइंडर 1 बच गया, किस नंबर की हेल्प से आपने 15 को डिवाइड किया 2 के साथ, जो आपका रिमाइंडर 1 बच गया। क्या बच गया, 1। अरे यार कैसे बच गया, बिना डिवाइड करे रिमाइंडर 1 बचा दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, तब यहां हम लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला। कौन सा, ये वाला फॉर्मूला, जो हमारा थर्ड और लास्ट फॉर्मूला इसका। कब, कौन सा वाला, ये वाला फॉर्मूला। ठीक, तो भागफल यानी बेटा मेरे प्यारे बच्चों क्वाइटेंट, भाज्य आप सबको मैंने अभी ऊपर भी बताया, भाज्य क्या होता है हमारा, डिवाइडेंट। ठीक, उसके बाद हमारा रिमाइंडर क्या होता है, शेषफल को कहते हैं रिमाइंडर। ठीक, भाजक क्या हो गया हमारा, डिवाइजर। क्या हो गया,
ये हमारा फॉर्मूला होता है बेटा जब हमें क्वाड्रेंट निकालना हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, जहां तक मुझे लगता है मैंने आपको समझा दिया होगा। नीचे मैंने प्रॉपरली लिख दिया कि भाग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिवीजन, भाज्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिवाइडेंट, ठीक है, और भाजक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिवीजन, भागफल को क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट, ठीक है, और शेषफल अगर नीचे आपको नहीं दिख रहा तो मैं यहां ऊपर लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं शेषफल को, ठीक है, शेषफल को क्या कहते हैं हम, रिमाइंडर, ठीक है, और ये रहा शेषफल, ठीक, इसे कहते हैं शेषफल को रिमाइंडर। अगर आपको नीचे नहीं दिख रहा इसलिए मैंने आपके ऊपर लिख दिया, तो जल्दी से इसे नोट करिए, ठीक है। मैं आपका नोट करने के लिए टाइम दे रहा हूं, आराम से नोट करिए। और यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के मेथड से प्रॉपरली डिवीजन बॉक्सेस बनाकर आपको समझाया कि डिवाइजर कौन है, डिवाइडेंट कौन है, क्वाड्रेंट कौन है, रिमाइंडर कौन होता है। हिंदी में भी आपको बताया भाजक कहाँ रखा जाता है, भाज्य कहाँ होता है, भागफल कहाँ होता है, शेषफल होता है, ठीक है। तो नोट करिए फटाफट, जब तक मिलते हैं। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम दोबारा से मतलब कि अब इस क्वेश्चन से जो हमने अभी पीछे फॉर्मूलेस पढ़े, ठीक है, और जिन्हें समझा, अब इस क्वेश्चन से केवल एक मात्र क्वेश्चन से आप सारी चीजें, उन फॉर्मूलों को कैसे पुट करना है, कैसे हम वैल्यू गेन करेंगे, सब कुछ इजीली समझ पाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार कि 18,270 यानी 18,270 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल यानी क्वाड्रेंट 186 तथा शेषफल यानी रिमाइंडर 42 प्राप्त हो। भाजक बताओ। तो सिंपल सी चीज है कि पहले इस चीज से समझते हैं कि अगर मैं इसको, हमारे डिवीजन बॉक्स जो होता है, इसे क्या कहते हैं बेटा, ये मेरी लैंग्वेज में इसे डिवीजन बॉक्स कहता हूं, ठीक है। डिवीजन बॉक्स में इसके क्वेश्चन में जो कंडीशन दी है मैं उस पर रखता हूं पहले, ठीक है। मुझे खुद पता, अगर लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आ रही ना, तो जो चीजें दिया है केवल उसे पकड़ के मैं इसमें फॉर्मूला, इसमें डिवीजन बॉक्स में रहूंगा और मैं समझ जाऊंगा कि मुझसे इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, बहुत इजीली, ठीक है। तो इस नंबर को किस संख्या से भाग दें, यानी इस नंबर को किस संख्या से भाग दें, भाई इसको भाग देना है तो ये तो बीच में आ गया, ये तो बीच में आ गया, ठीक है। कि भागफल यानी क्वाड्रेंट आपको पता है कि 186 यहां आएगा क्वाड्रेंट, ठीक है। रिमाइंडर यानी नीचे आएगा 42। तो आपको समझ में आ गया कि सर हमें यहां पर डिवाइजर पता करना है, यानी भाजक पता करना है। क्या पता करना है, भाजक निकालना है, ठीक है। भाजक निकालना है यानी डिवाइजर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब आपको पता होगा कि डिवाइजर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत अच्छे से सब बच्चों को पता होगा। तो यहां एक बार देख लेते हैं उस फॉर्मूला को यहां पर और रखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो भाजक बराबर भाज्य, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में, माइनस शेषफल, ठीक, अपॉन भागफल, ये फॉर्मूला हमारा हिंदी का, ठीक। अब इंग्लिश में भाजक यानी डिवाइजर इक्वल डिवाइडेंट माइनस रिमाइंडर अपॉन क्वाड्रेंट, ठीक, ये हमारा इंग्लिश का फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं क्वेश्चन की कंडीशंस को रखता हूं, ठीक है, तो भैया हमसे पूछा क्या है, भाजक यानी पूछा क्या है मुझसे, डिवाइजर, ठीक। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कंडीशन रख देता हूं, ठीक है। तो भाज्य 18270, ठीक, माइनस शेषफल कितना आया मेरा 42, ठीक, अपॉन क्वाड्रेंट कितना है 186, भागफल कितना है मेरा 186। अब आपको समझ में आ गया सारी चीजें कि जो चीज पूछी जाए उसे बाहर और बाकी कंडीशंस को फॉर्मूले के अंदर। और नहीं समझ पा रहे हो तो पहले डिवीजन बॉक्स में कंडीशन को रख लो और सॉल्व कर लो। सबसे अच्छा और सबसे सिंपल तरीका कि डिवीजन बॉक्स बनाओ, उसमें जो क्वेश्चन में कंडीशन बोली उसमें रखो और फॉर्मूले में पुट कर दो। आपको खुद पता चल जाएगा कि इन क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, बहुत इजीली तरीके से। कैसे कि डिवीजन बॉक्स बनाया, भैया अगर हमें नंबर दिया तो उसे यहाँ क्वाड्रेंट दिया, यहाँ रिमाइंडर दिया यहाँ, और कहीं जगह आपको अगर डिवाइडेंट नहीं दिया तो डिवाइडेंट बीच में छोड़ दो, डिवाइजर दिया है यहाँ, क्वाड्रेंट दिया है यहाँ, रिमाइंडर दिया है यहाँ, ठीक, समझ में आया। अब इसको बेटा सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारा ये नीचे क्या आएगा, अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो 187 में से 42 माइनस करो तो बताओ कितना बचा, ठीक है। तो 187 में से अगर
कितना बचा हमारा 18,238/186, ठीक, ये बचा। और अब इसे आप डिवाइड कर लोगे तो कितना आएगा बेटा, अगर आप इसे डिवाइड कर लोगे तो कितना आएगा, चलो डिवाइड कर लेते हैं। कल मैंने आप लोगों को बताया था, ये सॉरी 8 हो जाएगा, ठीक है, 2, क्योंकि हम यहां दे देंगे तो 18,228 डिवाइडेड बाय 186। अब आपको मैंने एक चीज बताई थी कल जब हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था कि बड़े बड़े नंबर आ जाए फिर हम उन्हें डिवाइड कैसे करें यार। तो मैंने आपको बताया था कि चेक द लास्ट नंबर एंड फाइंड द विच इज द डिवाइजर ऑफ दिस नंबर, हु वाज द डिवाइजर ऑफ दिस नंबर, यानी इस नंबर का डिवाइजर कौन है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं कि भाई ये भी 8 है, ठीक, और ये 6 है, तो ये दोनों 2 के वाली कंडीशन में लग रहे हैं, तो इन्हें हम 2 से काट सकते हैं। तो आप इसे डिवाइड करोगे बेटा, अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 98, ठीक, क्या आंसर आएगा आपका 98। इजी, सबको समझ में आया, ठीक है। और अगर समझ में आया तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो जाइए और जल्दी से पहले सब्सक्राइब बटन दबाइए, साथ में बेल आइकन दबाइए, क्योंकि बेल आइकन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी डेली की कंटिन्यू वीडियो आने वाली है। और इस संडे आपके लिए बहुत एक स्पेशल सरप्राइज है, क्योंकि हमारी जो इंग्लिश पढ़ाने के लिए टीचर हम आने वाली है मैम, वो आपके लिए इंग्लिश की एक बहुत धमाकेदार वीडियो लेके आने वाली है। मैंने जैसे कि आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आपको सारा कंटेंट फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा, सैनिक मिलिट्री स्कूल्स सबका, ठीक है। तो जल्द से जल्द हमसे जुड़िए और हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि दूसरों की हेल्प करने से ही आपकी भी कोई ना कोई जरूर हेल्प करेगा। जैसे मेरी किसी ने हेल्प की होगी तो मैं और लोगों की हेल्प करना है। आप लोग सलमान खान की मूवी देखिए ना कि 3 लोगों को थैंक यू कहने से अच्छा किसी 3 लोगों की मदद कर दो, तो सेम वही प्रोसेस हमें यहाँ अपनाना कि किसी को थैंक यू कहने से अच्छा ही है, मुझे थैंक यू कहने से अच्छा है कि आप मेरी वीडियोस को शेयर करो, लोगों को कहो लाइक करें और ये करें, लोगों की इससे हेल्प भी होगी और आप साथ साथ आपको भी हेल्प होगी, ठीक है। तो चलिए अब आगे आते हैं बेटा, आगे क्या करना है हमें। अब आपको मेरी स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस शो होंगे, ठीक है, उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ सॉल्व करूंगा, साथ साथ आपको समझाऊंगा कि ये क्वेश्चंस कैसे होते हैं। और ये क्वेश्चंस होंगे बेटा नंबर सिस्टम के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल बेसिक टू हायर लेके जाऊंगा मैं हर क्वेश्चन को और आपको समझना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, तो हाँ मेरे प्यारे बच्चों, अब हमारा मैंने बोला था कि हम इतना एक्सप्लेन हो चुका आपको अच्छे से, ठीक है। तो अब आते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ के इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन, और बिल्कुल 0 से बेसिक्स तक जाएंगे, बेसिक से हायर तक, ठीक है, यानी 0 से 100 तक जाने का हमारा प्रोसेस रहेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन है संख्या यानी नंबर 453,620 में आपको 6 की प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान, ठीक है, स्थानीय मान और जातीय मान यानी प्लेस वैल्यू, क्या क्या फाइंड करना है इसमें आपको, प्लेस वैल्यू, ठीक है, और दूसरा फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब जातीय मान। मैंने आपको पढ़ाया था कि हमारा प्लेस वैल्यू क्या होता है और जातीय मान क्या होते हैं, दोनों पढ़ाए थे, ठीक है। यानी 4,53,620 में आपको 6 की प्लेस वैल्यू बतानी है और फेस वैल्यू। तो समझते हैं क्वेश्चन को। अब हमारा पहला पॉइंट है इसमें प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है हमें, प्लेस वैल्यू, ठीक है, यानी स्थानीय मान, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसे फाइंड करना है, तो इसे कैसे फाइंड करेंगे इधर देखना। पहले हम नंबर को लिख लेते हैं 453,620, ये पूरा नंबर है। 2 तरीके होते हैं इस तरीके के क्वेश्चन करने के। पहला तरीका है कि आपको जो मैंने टेबल बनवाई थी उसको आप एक बार रिवाइज करो, ठीक है, अच्छे से। जिसने नहीं देखी अभी तक बैक वाली वीडियो हमारी, तो उन वीडियोस को देखना ध्यान से, आप समझ जाओगे कि कैसे करना। बहुत सिंपल और बहुत अच्छा सा मेथड है, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, हमने एक हिंदी प्रणाली वाली टेबल बनाई थी जिसमें हमने लिखवाया था इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है, इस तरीके से। यानी 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरीके से। तो हम उसी पैटर्न को यहाँ फॉलो करते हैं और इन नंबर्स के ऊपर ना लेके चलते हैं उसी इसको। 1, 10, 100, 10, 10,000, ठीक है, 10,000 और लाख, ठीक। तो आपने इन सब नंबर के ऊपर इनकी वैल्यू रख दी जो अकॉर्डिंग टू टेबल, जो आपकी टेबल थी। तो हमसे पूछी किसकी है बेटा, यहाँ पर 6 की प्लेस वैल्यू पूछी। किसकी प्लेस वैल्यू पूछी हमसे, 6 की प्लेस वैल्यू पूछी। तो 6 की प्लेस वैल्यू किस नंबर पे आई है, यानी 100 पे आई है। तो 100 में कितने जीरो होते हैं, 0, 2 जीरो होते हैं, तो आप 6 के आगे 2 जीरो लगा सकते हो। दूसरा मेथड इसे करने का ये है, सेकंड मेथड बेटा इसे करने का ये होता है
कि जिसकी आपसे प्लेस वैल्यू पूछी है पूरी डिजिट में, उसको पहले उस डिजिट को लिख दो, उसके बाद उस डिजिट के आगे जितने नंबर है उतने जीरो लगा दो। ये भी आपका आंसर हो गया। तो जहां तक है, मुझे दूसरा मेथड आप सबको बहुत इजी लगा होगा कि जिसकी भी प्लेस वैल्यू पूछी जाए आपसे, यानी स्थानीय मान पूछा जाए, उस नंबर को लिख दो और उस नंबर के आगे जितनी डिजिट है उनको जीरो के रूप में आंसर में लिख दो। ठीक है। और जातीय मान मैंने आपको समझाया था कि जातीय मान क्या होता है। देखिए जातीय, अब आज हमारे समाज में जात और हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, तो हम कहते हैं यार ये हमारे हिंदू धर्म का, ये मेरी जाति का है। ठीक है। तो जाति मतलब जो मेरे जैसे, मेरे ही तरह हो या मेरे से कुछ रिलेट करता हो, जातीय मान मेरे जैसा, मेरा जाति का है तो ये मेरे जैसा है, ये मेरी जाति का है तो ये मेरी जैसा है। ठीक है। तो जातीय मान मतलब जो मेरे जैसा हो। तो अगर आपसे मैं 6 की जातीय मान पूछूं तो आपको मैंने बताया मेरे जैसा, तो 6 का जातीय मान क्या होगा? 6 ही होगा। ठीक है। क्या होगा? 6 ही होगा। और आपसे 4 का जातीय मान पूछा जाए तो 4 का जातीय मान यानी मेरे जैसा, 4 के जैसा, 4 ही होगा। अगर आपसे 2 का जातीय मान पूछा जाए तो 2 का जातीय मान 2 के जैसा यानी 2 ही होगा। जिसका जातीय मान पूछा वो खुद ही अपना जातीय मान होता है। ठीक है। समझ में आया? ये क्वेश्चन समझ में आया? बहुत सिंपल था, बहुत कोई ज्यादा हैवी क्वेश्चन नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था। ये सबको समझ में आया होगा। ठीक है। और जो नहीं समझ में आया आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि सर ये पॉइंट समझ में नहीं आया, मैं उसके लिए आपको स्पेशल एक शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है। अपने शॉर्ट्स वीडियो में जो भी आपको टॉपिक समझ में आया तो आपको उसकी शॉर्ट वीडियो प्रॉपर्ली मिल जाएगी 30 सेकंड की, जिसमें आपको अच्छे से समझ सकते हो। फिर भी नहीं समझ में आएगा और अगर मुझे लगता होगा कि उस पॉइंट पे ज्यादा बच्चों ने कमेंट किए हैं तो मैं उसकी एक स्पेशल वीडियो डाउट सेशन बनाकर डाल दूंगा। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं अब। तो बेटा अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है। 5 अंकों की बड़ी व छोटी संख्या का योगफल बताओ। अब इस क्वेश्चन की अगर मैं लैंग्वेज पढ़ लूं तो लैंग्वेज काफी डिफिकल्ट है। क्या है? क्या लैंग्वेज अगर बच्चों के, जो बच्चे प्रिपरेशन नहीं करते, जिनके लिए ये सब नया है, उनके लिए तो ये काफी डिफिकल्ट है। लेकिन जो रेगुलर इस फील्ड से बिलोंग करते हैं या फिर इन सब चीजों की प्रिपरेशन करते रहते हो तो उनके लिए बहुत सिंपल है। लेकिन अगर मैं बेसिकली क्लास 4th या 5th जो बच्चे ज्यादातर 6th क्लास की प्रिपरेशन करते हैं एंट्रेंस एग्जाम की, और एक नए बच्चे फ्रेश बच्चों के लिए मैं ये पूछूं तो उनके लिए काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ठीक है। पहली चीज के 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो बेटा बड़ी से बड़ी आपसे कभी भी पूछा जाए 6 अंकों की, 5 अंकों की, 4 अंकों की, तो हमेशा रहना जितने अंकों की पूछे जाए उतनी बार आप क्या लिख दो? 9 लिख दो। ठीक है। ठीक है। उतनी बार क्या लिख दो? 9 लिख दो। तो ये आपसे 5 बार पूछा गया है तो 5 बार 9 लिख दो। ये तो हो गई हमारी बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी संख्या। ठीक है मेरे प्यारे बेटो बच्चों। ठीक। अब पूछता है छोटी संख्या। तो जब आपसे छोटी पूछी जाए तो एक बार 1 और 4 बार 0। कितनी बार? 4 बार। तो ये हमारी हो गई सबसे छोटी संख्या। क्या हो गई बेटा? सबसे छोटी संख्या। यानी अगर आपसे मैं बोलता कि 6 अंकों की छोटी संख्या बताओ तो एक बार 1 और 5 बार 0, तो ये हो गई 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। आपसे बोलता है 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 और 6 टाइम्स 0। तो ठीक है। ये तरीका होता है हमारी छोटी और बड़ी संख्या लिखने का तरीका। आपसे बोलता है 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आप 7 टाइम्स 9 लिख देते हैं। ठीक है। अब उसने हमसे पूछा योगफल। तो कई बच्चों को इसका मतलब भी नहीं पता होगा योगफल क्या होता है। ठीक है। तो इसको देखो हिंदी में ऐसा मेथड तुम बना सकते हो, योग करना और फल लेना। योग करना और फल लो। योग करोगे तो तुम्हें फल मिलेगा। फल क्या मिलेगा? तुम्हारी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, यानी कुछ इंक्रीज होगा, तुम्हारी हेल्थ अच्छी होगी, ग्रोथ बढ़ेगी। तो तुम्हारे अंदर क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। इंक्रीज हुआ मतलब ऐड हुआ। क्या हुआ? मतलब ऐड हुआ। तो योग फल से आप समझ सकते हो कि ऐड करना। योग फल, योग करने से तुम्हें क्या मिल रहा है? योग फल मिल रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो कि योग फल बताना। तो योग फल का मतलब होता है बेटा एडिशन। क्या होता है? एडिशन। ठीक है। यानी आपको उसने बोला है कि 5 अंकों की बड़ी व छोटी संख्याओं का योगफल बताओ। तो आपको सिंपल सा इन्हें क्या करना है? इन्हें कर देना है प्लस। तो 9 में 0 ऐड किया, 9। ठीक है। फिर 9, ठीक, 9, ठीक, और आपका 9 में 1 ऐड किया तो 10। ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। समझ में आ गया? सिंपल प्लस तो आप कर ही लोगे, सबको आता है बहुत अच्छे से एडिशन करना। ठीक है। तो ये सिंपल मेथड था आपका प्लस करने का 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। क्वेश्चन पूछा जाता है, सैनिक में पूछे जाते हैं क्वेश्चन इस टाइप के कि 6 अंकों की बड़ी संख्याओं का योगफल बताओ।
अंतर बताओ। अगर आपसे अंतर पूछता तो आप यहाँ माइनस कर देते, बहुत इजी वे में कर देते। लेकिन माइनस करने में जो ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं वो ये करते हैं कि 9 को ऊपर लिख देते हैं और वन वाली पेयर को, यानी जिसमें 1 और 0 0 आते हैं उसे नीचे। तो इस कंडीशन में आपको माइनस यानी डिफरेंस पॉसिबल नहीं है। तो हमेशा रखना जब भी आपसे 5 अंक होगा, 6 अंक होगा, अंतर पूछे तो हमेशा याद रखना कि 0 वाले जो नंबर होंगे उन्हें आप ऊपर लिखोगे यानी यहाँ, और जो 9 वाली लोकेशन होगी उसे नीचे, तभी आप इजीली माइनस कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर और इसे आगे करते हैं सॉल्व। तो चलिए बच्चों अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, और ये हमने बहुत अच्छे से करे थे, मैंने आपको मेथड बताया था। क्वेश्चन है हमारा 3 से विभाजित यानी डिवाइड, विभाजित मतलब बेटा डिवाइड होने वाली संख्या बताओ। 3 से डिवाइड यानी विभाजित होने वाली संख्या बताओ। 4 ऑप्शन है आपके सामने, ठीक है, इनमें से कुछ ज्यादा भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, केवल आपको समझाने के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल यूज किया जा रहा है। तो मैंने आपको एक बार रिवाइज कराता हूँ कि हमने जब 3 से पहचान करने वाले नंबर्स का ट्रिक फॉलो की थी, तो क्या ट्रिक थी कि जो गिवन नंबर है, जो हमें गिवन नंबर होते हैं, ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि देखिए तभी क्वेश्चंस कर पाएंगे आप जब मेरे बैक लेक्चर जो मैंने अपलोड कर रखे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, उनको आप मैंने इसकी प्लेलिस्ट भी बना रखी है नंबर सिस्टम के नाम से, आप जा सकते हैं और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको ये पूरा टॉपिक जो बैक क्लासेस मैंने कराए हैं और इन सब चीजों को बहुत अच्छे से समझाया है। आप वहां जाइए, प्रॉपरली ये वीडियोस देखिए, तभी आप ये समझ पाओगे क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मैं फिर बोल रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। मैं हर टाइप का एक क्वेश्चन कराऊंगा आपका मेथड क्लियर करने के लिए। फिर मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल यानी अवनीश नवोदय क्लासेस पे आपको इसकी एक पीडीएफ शेयर करूंगा जिसपे से आप क्वेश्चन वगैरह देख सकते हो और आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर उसके बाद अपने नाम के साथ आप टेलीग्राम पे मुझे अपने आंसर बताना कि कितने सर सही गए, कितने नहीं गए, और वहीं अपने आप डाउट सेशन मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो बेटा मैंने आपको पैटर्न बताया था, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि गिवन नंबर जो होते हैं हमें, जो भी हमें गिवन नंबर है उनको सबको हम अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। अलग अलग करने के बाद उनका टोटल कर देते हैं। क्या कर लेते हैं? टोटल कर लेते हैं। और अगर टोटल हमारा डिवाइड होता है 3 से, तो पूरा नंबर ही हमारा किससे डिवाइड हो जाएगा? 3 से, ठीक है। टोटल करने के बाद उस नंबर का जो भी टोटल आएगा, अगर वो टोटल प्रोडक्ट हमारा 3 से डिवाइड हो रहा होगा तो वो पूरी डिजिट भी हमारी किससे डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं बेटा इसी मेथड पे कि हमारी जो गिवन पहला यानी इक्वेशन लेते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला सबको अलग अलग करके टोटल कर दो, तो सब में बीच में प्लस का साइन लगा दें, ठीक है, प्लस लगा दिया। अब 1 और 0 1, ठीक है, 1 यहां से लेते हैं 6 6 4 10 10 7 17 18 19 20, तो यानी 20 आया इसका टोटल। तो अगर मैं 20 देखूं तो 20 3 के टेबल से जाता है? नहीं, तो ये ऑप्शन में आपका नहीं है, ठीक है। अब यहां चेक करते हैं, तो सबको प्लस कर लो, ठीक है। 3 3 6 6 12 12 और 7 5 12, ठीक है। ये भी 12 का पेयर, ये भी 12 का पेयर, इसको प्लस कर दोगे तो आपका बन गया 24। और वहां तक मुझे याद है कि 3 8 का कितना होता है? 24। तो बेटा ये वाला ऑप्शन हमारा सही है क्योंकि इसका टोटल कितना आया? 24, और ये पूरी डिजिट यानी 57,633 आपका जो नंबर है ये प्रॉपर्ली डिवाइड हो सकता है किस नंबर से? 3 से, जो हमसे पूछा है, ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट उस पे और इसे चेक करते हैं कि ये हमारा नंबर 3 से डिवाइड हो पाएगा। तो चलिए चेक करते हैं, सबको प्लस कर लेंगे साथ में, ठीक है, प्लस करते हैं। 7 4 11 11 9 11 9 20 20 2 22 22 8 30 30 1 31, तो इसका टोटल कितना आया? 31। तो 31 आपको पता है कि 3 के टेबल में आता नहीं और 3 से डिवाइड होने वाला नंबर भी नहीं है। तो अगर 3 से डिवाइड हो, अगर मान लीजिए ज्यादातर बच्चों को ये जो टेबल याद होते हैं उन्हें ये होता है कि सबने बोला 3 के टेबल में आना चाहिए, लेकिन कभी कभी हमारे पास 63 आ गया, तो 63 तो बेटा 3 के टेबल में आता नहीं है, लेकिन आप बोलोगे, मैं बोलूंगा कि वो तो डिवाइड हो जाएगा अगर टोटल आ रहा है। लेकिन हमेशा याद रखना कि टेबल में आए या फिर 3 से डिवाइड हो जाए। क्या बोला मैंने? अगर टोटल प्रोडक्ट एक ऐसा नंबर आ रहा है जो 3 के टेबल में आता हो या फिर 3 से प्रॉपर्ली डिवाइड हो जाए, जिसका रिमाइंडर 0 आ रहा हो, ठीक है, डिवाइड करने पर 3 से, तो वो पूरी डिजिट भी उस डिजिट का पूरा डिवाइडेशन 3 से हो जाएगा। क्लियर? तो यहां पर आया 31, लेकिन 31 जो है 3 के टेबल में भी नहीं आता और दूसरी चीज ना ही 3 से डिवाइड हो सकता, तो ये दोनों कंडीशन यहां अप्लाई नहीं होती, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत है, ठीक। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। तो नेक्स्ट ऑप्शन है
51117 और सबको कर लो प्लस, बहुत सिंपल लग रहा है मुझे, कर देंगे सब बच्चे। 516 7 8 9 और 9 7 बेटा हो गया 18, कितना हो गया 9 और 7 हो गया, सॉरी 516 7 8 9 9 7 हो गया 16। तो मुझे कोई बताएगा कि 3 की टेबल में 16 आता है? तो एक बार आप पढ़ लो, 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 18 आ गया, मतलब ज्यादा नंबर आएगा तो ऑब्वियसली बात है डिवाइड नहीं होगा, तो ये वाला भी हमारा 3 के से डिवाइड नहीं होगा। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा है बेटा? ये हमारा सही ऑप्शन है, आप ऐसे चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आपके समझ में आया? नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 3 मुझे समझ नहीं आया सर, प्लीज एक्सप्लेन मी अगेन। मैं आपको बोला कि शॉर्ट वीडियो बना के उस क्वेश्चन की प्रॉपर्ली फिर से डाल दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि वीडियो के एंड में मैं आपको वो एक क्वेश्चन देके जाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, जो सबसे ज्यादा आने वाला और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर सैनिक स्कूल। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आप चेक कर सकते हो कि इस टाइप के क्वेश्चन सैनिक स्कूल के फ्रंट पेज पे आपको मिलेंगे या नहीं। अगर आपको यकीन ना हो तो आप जाके प्रीवियस ईयर के पेपर चेक कर सकते हो कि इस टाइप के क्वेश्चन 101% मिलते हैं और मिलेंगे इस बार भी, ये मेरा आप सबसे प्रॉमिस है, चाहे तो आप चेक कर लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाला टॉपिक है नंबर सिस्टम में से, वो है रोमन संख्या पे आधारित। ठीक है, रोमन संख्या पे आधारित पूछे जाने बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि बच्चों को इजीली याद नहीं हो पाती। तो जहां तक मुझे याद है मैंने आप सबको बैक जो हमारे लेक्चर हुआ था उसमें मैंने आपको रोमन संख्या की ट्रिक दी थी जिससे आप बड़े से बड़े नंबर को लिख सकते हो। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ सॉल्व कराने जा रहा हूँ और समझाऊंगा कि आप इसे कैसे लिख सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा 225 को रोमन संख्या में लिखिए। ठीक है, 225 को आप रोमन संख्या में बेटा लिखिए, तो 225 को लिखना है। ठीक है, संख्या क्या है हमारी, सॉल्व करते चलिए इसे। संख्या क्या है 225। अब देखिए 225 है तो आप इसके क्या करेंगे, अब आपको तो 225 आपको मैंने ऐसा, अगर आप सीरीज में भी जाते तो 200 का कोई अल्फाबेट नहीं यूज होता था, लेकिन अगर आपको याद हो तो हमने 100 का एक अल्फाबेट यूज किया था, कौन सा? सी। कौन सा यूज किया था? सी। तो मैं इस 200 को ऐसे लिख सकता हूं 200 प्लस 25। ठीक है, 200 प्लस 25 तो कितना हो जाएगा 225। फिर मैं इसे ब्रेक कर लेता हूं तो 100, ठीक है, प्लस 100 और 25 का क्या करेंगे, कोई बताएगा? अब 25 को भी मैं अगर ब्रेक करना चाहूं तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 10 प्लस 10 प्लस 5। इसे पूरे टुकड़ों में डिवाइड कर लिया, ओपन कर लिया। ठीक है, 10 10 प्लस 5। ठीक है, तो अब अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो ये मैं लिख सकता हूं सी सी। 10 का क्या यूज करते हैं हम? एक्स, और 2 बार एक्स। 5 का क्या यूज करते हैं? बी। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर होगा हमारा सी सी एक्स एक्स वी। ये है रोमन संख्या में 225 लिखने का तरीका। क्या करा हमने यहां पर कि हमने क्या किया, इस बड़ी सी डिजिट को ब्रेकआउट कर लिया। ब्रेक कर लिया यानी टुकड़ों में कर लिया। देखो आपको मैं अभी बता दूं, रोमन संख्या पे आपकी कमांड तब बन सकती है जब आपको एक तो अल्फाबेटली बहुत स्ट्रॉन्ग से याद हो। ठीक है, कि 100 के लिए क्या यूज करना है, 50 के लिए क्या यूज करना है, 1000 के लिए क्या यूज करना है, क्योंकि आपको पता है कि इन्हीं मेथड से आप किसी नंबर को ब्रेक कर पाते हो। बड़े से अगर मैं आपको बोलूं 700 तो आप क्या होगे, सर 700 को तो आपने कोई नंबर ही नहीं बताया, तो क्या करें? तो मैं बेटा आपको यही बताऊंगा कि आप वहां पे 500 वाले के लिए डिजिट जो अल्फाबेट यूज कर सकते हैं वो यूज करोगे। ठीक है, इनको माइनस करोगे। अगर आपसे 700 बोला और 1000 वाली पेयर में करना चाहो तो माइनस करके वैसे करके, जैसे 400 मैंने बोल दिया 47। ठीक है, 47 अगर मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया 47, छोटे एग्जाम्पल से समझते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। तो आप क्या कहोगे, सर 47 कैसे लिखे? तो बेटा इसके 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लोगे, 50 माइनस 10। ठीक है, एक बॉक्स में बना लोगे प्लस 7 प्लस 7। तो 50 माइनस 10 कितना हो जाता है? 50 का पेयर क्या लिखते हो आप? 50 का पेयर क्या लिखते हो? कोई मुझे बताएगा 50 का क्या पेयर लिखते हैं? 50 का पेयर लिखोगे, 10 का पेयर लिखोगे, 7 का पेयर लिख दोगे। 50 का पेयर सबको पता है, बहुत अच्छे से पता होगा, 50 का पेयर सब लिख लेंगे। ठीक है, और 10 का पेयर। इन्हीं तरीके से आप नंबर्स को ब्रेक करोगे और लिख लोगे, तभी आप रोमन नंबर कर पाओगे इजिली। ठीक, तो बेटा ये बात याद रखिएगा कि रोमन नंबर्स आप तभी कर पाओगे जब आपको वो पूरी टेबल जो मैंने आपको दी थी बैक प्रीवियस क्लास में, उसे आप अच्छे से याद कर पाओगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो अब
मैं आपको कुछ रोमन नंबर के और थोड़े से क्वेश्चन लिखवाता हूँ, उन्हें आप समझिएगा, मेथड समझिएगा क्या होते हैं, उसके बाद हम क्लास ऑफ करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब मैं नेक्स्ट जो रोमन नंबर के ही क्वेश्चन है उन पे आता हूँ, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। तो हाँ मेरे प्यारे बच्चों, वापस आते हैं अपने पॉइंट पे, ठीक है। रोमन नंबर मैंने बता रहा हूँ, मैं फिर आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि रोमन नंबर हमारा, अगर नंबर सिस्टम से आप सोच रहे हो कि कोई क्वेश्चन, तो आपको 101% भाज्य भाजक भागफल वाले क्वेश्चन में से, या फिर 101% रोमन नंबर वाले टॉपिक में से, नंबर सिस्टम के, आपको जरूर कोई मिलेगा। उससे पहले कुछ नंबर सिस्टम की प्लस और माइनस के मेथड्स हैं जिसे मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, ठीक है। जब आपको लिखना हो 900, क्या लिखना हो मेरे प्यारे बच्चों, 900, ठीक है। तो 900 को आप क्या करोगे, 1000 माइनस 100 करोगे, 1000 माइनस 100, तो 1000 के लिए क्या यूज कर सकते हो आप, C और M, ठीक है। लेकिन ये कब किया, ये माइनस पैटर्न में किया, तब आप जाके यहाँ पर क्या लिख पा रहे हो, 900, या आप देख रहे होगे। पर आप क्या होगा सर, अगर इसे पढ़ा जाए तो CM मतलब 1000 और M 100, तो ये तो ऐसे हो गया। पर बेटा हम यहाँ जो फॉर्मूला लगा रहे हैं वो है माइनस का, इसलिए मैंने बोला ये सबट्रैक्ट वाला मेथड है। कौन सा मेथड है ये मेरे प्यारे बच्चों, सबट्रैक्ट। जैसे अब एक्सएल मतलब होता है 50 माइनस 10 इक्वल्स टू, सॉरी 500 माइनस 10, ठीक है। 50, सॉरी एक मिस्टेक हो गई, हाँ ये सॉरी 500 नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ये 40 है। तो 50 माइनस 10 इक्वल्स टू 40, ये आ गया आपका। कब, जब आप एक्सएल लिख रहे हो तो एक्स आपकी वैल्यू हो जाएगी 10 की और एल वैल्यू है 50 की। लेकिन हाँ, क्या कहने का मेरा मतलब है, जब आप किसी बड़े नंबर को, जैसे अभी हमने बोला था 47 लिखना है, ठीक है। तो 47 वाला मैंने आपको समझाया था, तो आपने उसमें ये पैटर्न फॉलो किया था, 50 माइनस 10 प्लस 7, ये ब्रैकेट के अंदर। तो बेटा अपने 50 के पहले आप 50 का नहीं लिखोगे, पहले आप लिखोगे 10 का, दिस इज फर्स्ट, यानी ये हो गया 50 का एल और 7 का वी, ये पैटर्न आप फॉलो करोगे जब भी आप किसी बड़े मतलब जैसे आपको मैंने वो बोला, जिस डिजिट पे आपको जाने के लिए सबट्रैक्ट करना पड़ रहा है नंबर्स को, यानी ऐसी डिजिट जिसका रोमन नंबर लिखने के लिए आपको कुछ नंबर को सबट्रैक्ट करना पड़ रहा है, तो आप हमेशा रखिएगा कि सबट्रैक्ट करने के लिए जो आप लास्ट नंबर यूज कर रहे हो, जो बड़ा डिजिट है वो नहीं, जो स्मॉल डिजिट को जिसको सबट्रैक्ट कर रहे हो उसे पहले और बड़ी डिजिट को बाद में, ठीक है। क्या कहने का मेरा मतलब है, इधर देखिएगा ध्यान से, जिस नंबर से आप किसी छोटे नंबर को माइनस कर रहे हो, ठीक है, एक जो डिजिट लिखनी है आपको उसके लिए, जिस नंबर से आप एक छोटी डिजिट को माइनस कर रहे हो, तो रोमन मेथड में मेरे प्यारे बच्चों, रोमन मेथड में जो हमारा ये छोटी डिजिट है उसे पहले, बड़ी डिजिट को बाद में लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहां हुआ है, यहां आप देख सकते हो जब हमने 50 को 10 में से माइनस किया तो 10 का जो अल्फाबेट है एक्स उसे पहले और जो 50 का अल्फाबेट है उसे बाद में, तब जाके हमारा क्या बना, 40 बना मेरे प्यारे बच्चों। क्या बना हमारा, 40 बना, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं 9 की, तो 9 कैसे लिखा, 10 माइनस 1 लिखोगे आप 9, अगर मैं आपसे बोलूं 9 लिखेगा तो आप कहोगे 10 माइनस 1, तो 1 के लिए क्या यूज हुआ, आई, और 10 के लिए मेरे प्यारे बच्चों क्या यूज हुआ, एक्स। ये आप सबको पता है, ऐसे लिखते हैं हम 9। अगर आप सबको मैं बोलूं तो 1 से लेके 10 तक की रोमन काउंटिंग सबको बहुत अच्छे से आती होगी, तो इसी तरीके से हम रोमन नंबर लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप कुछ समझना चाहो तो इस तरीके से समझ सकते हो कि आप 1 वाला पहले अल्फाबेट लिखते हो और 9 10 वाला बाद में, तब जाके आपका बनता है 9, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब आते हैं हमारे 90 पे, तो 90 में हमने 100 माइनस 10 करेंगे ऑफ कोर्स, तो 10 पहले और 100 का जो अल्फाबेट है उसे बाद में, तब हमारा क्या बन जाएगा 90, ठीक है। क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 90। ऐसे मैं लिखूंगा अगर 400 तो 500 माइनस 100, ठीक है, तो 100 वाला पहले और 500 बाद में, ठीक। अब आते हैं हमारे कुछ एडिशन पैटर्न पे, किसमें मेरे प्यारे बच्चों, एडिशन पैटर्न पे, ठीक है। एडिशन पैटर्न को यहां समझेंगे, बहुत सिंपल है। जब आपको लिखना हो 11 तो आप क्या करोगे, 10 प्लस 1, 10 प्लस 1, 10 प्लस 1, ठीक है, 10 प्लस 1 लिखोगे तो यहां क्या हो जाएगा, 11 ऐसे लिखते हो आप, ठीक। तो 10 प्लस 1 यहां क्या हो रहा है, आप ऐड कर रहे हो, तो ऐड में आपका जो बड़ा है उसे पहले, जो छोटा है उसे बाद में ही लिखना है अल्फाबेटिक टर्म में। लेकिन जो छोटा है उसे पहले और बड़े को बाद में, वो कहां लिखना है, वो हमें सबट्रैक्ट मेथड में लिखना है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा लिखना हो हमें 30, तो आप यही तरीके से लिखते हो 10 1 1 1, कितना 10 1 1, लिखना हो 22 तो 22 को हमने क्या करा 20 प्लस 2,
तो 2 के हमने 1 1 ले लिए, जो हम जिस तरीके से 2 लिखते हैं, और 20 का डबल एक्स, 20 का डबल एक्स मेरे प्यारे बच्चों। अब लिखना हो 60, क्या लिखना हो 60, ठीक है। तो 50 का तो आपको पता कि आप एल लिख दोगे, लेकिन सॉरी 50 को लिखेंगे कैसे, 50 प्लस 10, तो 50 का एल पहले और एक्स बाद में, तो ये हो गया हमारा एल एक्स इक्वल टू 60। अब बात करें 110 की, 110 की, तो 100 प्लस 10 आपका पैटर्न है, देन अल्फाबेटिकल में 100 का सी पहले और 10 का एक्स बाद में, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। जहां अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट में प्लीज बता सकते हो, मैं आपके लिए इसकी स्पेशल डाउट क्लासेस बना दूंगा, जहां पर आपके कमेंट के रिगार्डिंग हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आपके डाउट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक स्पेशल क्लास प्रॉपर्ली आपके डाउट के पैटर्न पे रहेगी। अगर आपको नहीं समझ में आया कोई भी एक्स वाई जेड, हमारी प्लेलिस्ट में ये वीडियो भी आज पड़ जाएगी। तो अगर आपको इन तीनों वीडियो में से कोई भी डाउट हो तो प्लीज उस टॉपिक का नाम हमें उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारा नंबर सिस्टम खत्म होता है और कल से हम स्टार्ट करेंगे एलसीएम एचसीएफ। कल का हमारा टॉपिक रहेगा मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। मैं अभी से अनाउंस करके जा रहा हूं ये चीज कि अब आपको जो फ्री कंटेंट मिलने वाला है वो पूरा का पूरा एलसीएम एचसीएफ का मिलेगा बेटा। कोई डाउट नहीं, कोई आपसे रियायत नहीं, बिल्कुल आपको पूरा फ्रेश, जैसे हम अपनी क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस में देते हैं सिर्फ उसी बेसिस पे, उससे ज्यादा एफर्ट के साथ आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा। बस आप मेरे साथ बने रहिएगा। मैं चाहता हूं कि मेरे द्वारा और ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हमारे सैनिक स्कूल, भारत के प्रसिद्ध विद्यालय जैसे सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में हो, नवोदय जैसे बड़े बड़े विद्यालयों में हो, इन सब बड़े विद्यालयों में मेरे द्वारा पढ़ाए गए बच्चों का बस मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। अब तक अगर आपने चैनल को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा, उसे दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वो आपका एक वो रिंग मेथड है जो जैसे टेलीफोन में आप अलार्म लगा लेते हो सुबह का कि 4 बजे उठ के पढ़ना है, तो वो भी एक आपके लिए अलार्म का कॉल करेगा। जैसे ही हम कुछ नया कंटेंट आपके लिए लेके आएंगे वो तुरंत आपको एक नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे भेज देगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके साथ बना रहूंगा और आप भी मेरे साथ बने रहिए और लोगों को इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि यूट्यूब स्ट्रीम में पहली बार आपसे बिना पैसे के सब कुछ देने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मुझे नहीं आपसे कोई चाहिए। अगर फ्यूचर में मुझे ऐप लॉन्च करना पड़ा तो ये भी आप लोगों से मेरा प्रॉमिस है कि बिल्कुल लो बजट के अंदर मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड करूंगा, नाम मात्र फीस जिसे कहते हैं ना, अगर फ्यूचर में, लेकिन अभी उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं करना मुझे। फ्यूचर में अगर मुझे लगा कि हाँ मेरे बच्चे मुझे लाइव क्लासेस में चाह रहे हैं या फिर मुझसे और भी कुछ कंटेंट चाह रहे हैं जिसे मैं और अपनी टीम को बढ़ाकर, अभी मेरे पास ज्यादा लार्ज टीम नहीं है, अगर मुझे आप लोग का सपोर्ट और अच्छे से मिला तो मैं पूरी टीम बढ़ाकर एक अपने ऐप पर स्पेशल आपको क्लास दूंगा। और जैसे हमारे बड़े बड़े एजुकेशन के टीचर्स हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा किसी का भी, सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, उन लोगों की तरह मैं इस फील्ड की एजुकेशन में बहुत कुछ चेंजेस लाऊंगा, रिवॉल्यूशन लाऊंगा। पर आपको मेरे साथ बने रहना, आपका सपोर्ट की बहुत जरूरत है। प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपसे मिलते हैं बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।